ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं दुनिया में किसको भी आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि किसको भी आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं है। अगर होती ना तो आत्माभिमानी होते, कोई विकार नहीं होता, जीवन में शांति होती। और आत्मा की पहचान नहीं तो परमात्मा की भी पहचान नहीं होगी, नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई आत्मा अभिमानी नहीं, कोई परमात्मा अभिमानी नहीं, क्योंकि शिव बाबा ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जो सदा ही स्वयं भी आत्मा अभिमानी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ये ज्ञान मिला है तो तुमको क्या करना है, पहले इसका मनन करना है। पहली स्टेज है मनन, उसको रिपीट करना। फिर दूसरी स्टेज है चिंतन। चिंतन में थोड़ी गहराई होती है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज है मंथन। मंथन में तो फिर मक्खन निकालते हैं, फिर और नई नई बातें उसमें से निकलेगी। और फिर मंथन के बाद है मगन, तो वो मगन स्थिति हो जाएगी और फिर स्वरूप बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ही यह मनन चिंतन मंथन चलता ही रहे, तो फिर और बातें मन में नहीं आएगी, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के रत्न बुद्धि में धारण होते रहेंगे। तो आज ब्रह्मा बाबा का भी विचार सागर मंथन बहुत चला है, वो भी मुरली से पता चलता है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/8/2020 है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो। तो सुबह का समय सबसे अच्छा है उसके लिए। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। ये चिंतन है। पहले मनन करो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, फिर चिंतन करो कि क्या सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है। अब ये ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन होगा ना। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है। वंडरफुल उत्तर है। उत्तर है आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, क्योंकि ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार बच्चों का करते हैं, तो वो प्रैक्टिस है। बाकी प्रैक्टिस कौन सी नहीं है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की उनको प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं है। तो शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है, आत्मा का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। क्योंकि बाबा कहते मुझे अपना शरीर है नहीं। अब शिव बाबा को अपना शरीर हो तो उसका श्रृंगार करे, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, आते हैं इनके शरीर में, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार
ये आत्मा स्वयं करती है। शिव बाबा थोड़ी इनके शरीर का श्रृंगार करेंगे, शिव बाबा थोड़ी इनको स्नान कराएंगे। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा अवश्य ये मंथन करते थे। जब स्नान करते थे, हाँ, लोटा डालते थे, तो बाबा शिव बाबा को याद करके कहते थे, देखो शिव बाबा इसमें है। तो जैसे शिव का अभिषेक करते ना, तो ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर रहा है जैसे शिव का अभिषेक हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा शरीरी हूँ। ये शिव बाबा कहते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। आत्मा परमात्मा को कहती है, दुनिया बदल जाए लेकिन बाबा हम सदा तुम्हारे ही रहेंगे। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। अब किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है, ये भी चिंतन होता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है ये सारा ज्ञान आत्मा परमात्मा का। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। वंडर भी खाते हैं, उस चिंतन में वंडर भी खाते। कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ, तो वंडर भी खाते। ये चिंतन का ही भाग है। तो बाबा कहते हैं, जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। अब शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। इसका विचार सागर मंथन भी होता है, कैसे आत्मा ही रहती, कैसे ये शरीर खत्म हो जाता है। तो सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, ये नया ज्ञान है। हाँ, दुनिया में ऐसे कोई चिंतन करते ही नहीं होंगे। कहाँ करते हैं? न मनन, न चिंतन, न मंथन इस प्रकार का, जो दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर के बतलाते हैं। जो सिमरण करना होता है, सिमरण वास्तव में स्मरण से है। हाँ, याद करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। अब ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, क्या मालूम नहीं पड़ता। शिव बाबा कैसे आते, शिव बाबा कैसे जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। शुरू में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता था कैसे शिव बाबा की आत्मा आई। शिव बाबा ने ज्ञान दिया और ज्ञान दे के चला भी गया। तो बाबा सोचती है कौन आया, कौन ज्ञान दे के चला गया, कौन था, मैंने तो दिया नहीं। तो शिव ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चलता था। तो अभी बाबा भी कहते हैं कि जब कब आते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, तुरंत पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें रहती है।
शिव बाबा को तो बहुत काम करना है, तो सदैव इनके तन में नहीं रहती। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। अब गुरु मंत्र देता है, कान में मंत्र देगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं इनको इस आत्मा को दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी समझते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? बाप का ज्ञान तब हो जब पहले आत्मा का ज्ञान हो। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। अब आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हमें मिल गया तो बाबा क्या कहेंगे हम बच्चों को? तुम कितना समझदार बन रहे हो, क्योंकि तुमको यह ज्ञान है जो दुनिया में किसी को नहीं है, आत्मा परमात्मा का। कई बार हम ये आत्मा परमात्मा की बातें लोगों को सुनाते हैं ना, कहते बहन जी ये आत्मा परमात्मा मत बोलो, और अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। तो हमने कहा इनसे और अच्छी बात क्या होगी? ये अगर समझ जाए तो सब कुछ समझ जाएंगे, अगर यही नहीं समझा तो बाकी अच्छी अच्छी बातें क्या होगी? क्योंकि दुनिया में आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं देते। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, क्या क्या भाषण करते हैं, कितना राइमिंग है, उनका तुकबंदी करते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। अब ये फिर दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान नहीं तो आत्मा को परमात्मा बैठ पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ ज्ञान समझेंगे? तो कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। बच्चे भी भूल जाते हैं, समझते हैं फिर भी भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र के पास नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुकाल बाबा कहते हिसाब है, ऐसे नहीं बहुकाल ऐसे ही बहुकाल। बहुकाल माना कितना काल, कितना समय आत्मा और परमात्मा अलग रहती है। तो कहेंगे 5000 साल, तो ये भी तो गिनती है ना, कितना समय आत्मा परमात्मा से अलग रही, तो हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। तो बाप आकर आत्माओं को अब ज्ञान तो दिया, समझदार तो बनाया, अभी क्या करना है? तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। फिर आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ तो फिर दैवी गुण भी आएंगे, आत्मिक गुणों का भी अनुभव होगा तो गुलगुल बनेंगे। तो कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? ये परमात्मा की महिमा है, सागर के साथ भेंट होती है, तो कोई मनुष्य को कैसे कह सकते हैं?
अच्छा, क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि वो सदैव पवित्रता का सागर है? भले पवित्र है वो आत्मा, सतयुग त्रेता में पवित्रता है, लेकिन जैसे ही वो आत्माएं द्वापुर में आई तो पवित्र बनी, तो सदा पवित्रता के सागर तो वो आत्माएं भी नहीं बनती। तो बाबा कहते हैं क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। अब ये शास्त्र में ये लिखा है, चलो उसको लंबा चौड़ा करेंगे, पर प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं, भगवान की स्तुति गाएंगे, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बाप की महिमा गा रही हूँ, ये नहीं समझेंगे। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है, क्योंकि अभी जो मत मिलती है वो फिर इसका नेचुरल स्वरूप 2 युग तक चलता है। तो अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है, तो फिर भूल जाते हैं सब कुछ। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं। यहाँ की श्रीमत जो भगवान इस समय देते हैं उसी श्रीमत का ही वो स्वरूप है, तो कोई उल्टी मत किसको दे ही नहीं सकता, और खुद की भी मन मत उल्टी नहीं हो सकती। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, तो जो आधा कल्प चलती है, ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने के लिए, और एक्ट में फिर आना चाहिए। चलो समझ लिया, बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, फिर उसको कर्म में भी लाना है, फिर एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, ये और बात। हाँ, सब एक जैसे नहीं धारण कर सकेंगे। जिसने जास्ती भक्ति की है वही अच्छी तरह से धारण कर सकेंगे। तो ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो ज़रूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। द्वापुर से एकदम शुरू से भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, ऐसे नहीं अपनी मत चलाओ, बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। अभी आत्मा निकल गई, आप उस डेड बॉडी की क्या महिमा करेंगे, वो तो मिट्टी हो गई। तो बाबा कहते आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। भले आत्मा उसमें है पर तमो प्रधान है। अब उसके तमो प्रधान के तो कर्म तो अच्छे होंगे नहीं, अब क्या उसकी महिमा करेंगे। कर्म अच्छे हो तो महिमा हो ना। तो आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा को ही मिलती है। किसको गुह्य बुद्धि मिलती, माना समझ जो मिलती है ये बुद्धि को मिलती है, और बुद्धि तो आत्मा में है, तो आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, बाबा तो बहुत मीठा है। हाँ, बाबा कितना मीठा है, तो आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं होता।
शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? शिव बाबा कभी नहीं करेंगे तो हम उनके बच्चे कैसे करेंगे? ब्रह्मा बाबा भी नहीं करेंगे तो हम भी उनके बच्चे हैं तो कैसे करेंगे? नहीं, वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। कौन सा है सबसे उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य? सबकी सद्गति करना। इनसे उत्तम कल्याणकारी कार्य कोई नहीं होगा। सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अच्छी तरह से बैठेगा, अच्छी तरह से उनका मंथन मनन चिंतन होगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। भक्ति ऐसी उनकी नौधा भक्ति होती है, बस सिर काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। वो बड़ा भक्त, वो छोटा भक्त, तो छोटा भक्त जो होगा वो बड़े भक्त के आगे जैसे उनकी वो लटकने वाले उनके पीछे पीछे जाएंगे। उनकी महिमा गाते हैं वो छोटे भक्त, वो बड़े भक्तों की महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है ना, कैसे महिमा करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो स्थूल में देखने में आता है। पर यहाँ तो तुम हो गुप्त। कितनी कितनी ज़्यादा भक्ति किसने की है, कितना उसमें ज्ञान बैठा है, वो तुरंत समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, सबको मालूम है बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम पढ़ाने आए हैं, गुलगुल बनाएंगे, फिर बाबा कहते हैं हम घर जाएंगे, सद्गति करेंगे बाबा हमारी, हम सब घर जाएंगे। जहाँ सब आत्माएं, जहाँ से सब आत्माएं आती है वो हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, क्या कितना श्रृंगार करते हैं शरीर का, पर उसका भी महत्व तब है जब आत्मा हो, और आत्मा का श्रृंगार करना तो जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। आत्मा निकल गई तो भी कितना लव रहता है, छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं शव को। अब भाई ये तो जड़ हो गई, ये तो मिट्टी है, लेकिन नहीं, वो मोह है। तो बाकी बचे 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो कि क्या समझते हो? मोह तो बहुत रहता है दुनिया में, पर हम बच्चे समझते हैं कि हमको नष्टो मोहा होना है। सारी दुनिया से, व्यक्ति से तो क्या, सारी दुनिया से नष्टो मोह होना है। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। कैसे पता चलता है बहुत मोह रहता है? चलो उस समय तो होता है, लेकिन बाद में भी कैसे मोह रहता है? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, फिर उस आत्मा को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये भी तो मोह की निशानी है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, याद करते हैं, तो फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण तो धामा खाने वाले, तो धामा कहियो। फिर मेरे से पूछा किसी धामा क्या होता है? भाई धामा माना जब किसी का श्राद्ध करते हैं ना, तो वो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उसको धामा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़ी खा सकते हैं। वो आत्मा जो चली गई
चलो कहेंगे भाई ब्राह्मण के शरीर में आई, पर उस आत्मा का तो अपना शरीर है ही नहीं, तो खाएगा फिर भी तो ब्राह्मण ना, वो आत्मा तो नहीं खाएगी। बाकी हाँ हो सकता है वासना लेगी, हाँ तो अब वो थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बना दी है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। वो मोहजीत राजा की कहानी में आती है ना कि उस एक व्यक्ति ने परीक्षा लेनी चाहिए कि सचमुच इनका अपने बच्चे में मोह है या नहीं है। तो बाप को बताए कि आपका बेटा मर गया। और उसने कहा अभी हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बस वो उसको हलचल में नहीं आया। फिर माँ को उससे पूछा, माँ ने भी यही जवाब दिया, भाई ने भी, बहन ने भी, फिर प्रजा ने भी। तो कहा कि हाँ इसका मतलब सब नष्ट हुआ है। लेकिन बाबा कहते वहाँ सतयुग में तो कोई पूछेगा भी नहीं। कोई पूछेगा क्या, क्योंकि बच्चा पहले तो मरेगा नहीं बाप से, जो किसी को कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा मर गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं या वहाँ तो पूछने की तो बात ही नहीं रहती है, क्योंकि वैसे ही किसी की अकाली मृत्यु नहीं होगी, तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। हाँ इस समय होती है अकाली मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है। अब बाप बैठे, बच्चा चला गया मान लो, और वो भी अगर बहुत बड़ी ट्रेजेडी दुर्घटना में गया जवान, तो बाप को तो बहुत सदमा होता है, बहुत सदमा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। तो ये अभी की बात है कि मोह जीत बनना है। स्वर्ग में मोह जीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी। सतयुग क्या है? नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं। हाँ तो मोह का प्रश्न ही नहीं, ये मोह भी तो विकार है, वहाँ तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। सतयुग में रावण की राजाई है ही नहीं। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। चाहना तो सबकी रहती है, राम राज्य हो, राम राज्य हो, सब इच्छा करते हैं राम राज्य हो। पर बाबा कहते हैं राम राज्य होता क्या है ये कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। बल ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, लेकिन शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन का कोई अभिमान नहीं। इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो भी उसमें कितना मोह रहता है। वैसे भी कोई का अपना मकान हो तो बहुत मोह रहता है, पर किराए के मकान में भी रहता है और काफ़ी सालों से, तो उसमें भी बहुत मोह हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ तो बाबा कहते ये किराए का मकान लिया पर मेरा इसमें मोह नहीं है। इसीलिए बाबा को ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी तो बाबा को कहते थे बाबा ये खांसी मिटा दो, आप तो ये रथ हो। बाबा कहते ये तुम्हारा हिसाब किताब है। इसीलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं करेंगे। बाकी हाँ शिव बाबा को याद करो, उससे आत्मा में बल आएगा। तो ये आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आत्मा में इतना बल आया है बाबा को याद करने से। तो बाबा कहते हैं लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, हाँ खूब फर्नीचर खूब डेकोरेशन कितना करते हैं। अब इनको तो फर्निश करना नहीं है, शिव बाबा को ब्रह्मा तन को श्रृंगार करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं हाँ मुझे कोई भी प्रैक्टिस ही नहीं है शरीर का श्रृंगार करने की। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है
शिव बाबा को। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। अब ये ब्रह्मा बाबा की बात है, अभी उनका शरीर अपवित्र है, कलयुग का शरीर है। फिर नया शरीर जब सतयुग में लेंगे वो पवित्र शरीर होगा। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है कैसे ये सब खत्म होना है। बाबा कहते दुनिया में किसको पता ही नहीं है, पर धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, अभी हम नई दुनिया में हैं। बाबा कहते नहीं नहीं, नई दुनिया में अभी कहाँ हो, अभी तो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है। बाबा सावधान करते थे, जब बाबा के सामने आते हो तो ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं, इनके सम्मुख नहीं। देखते इनको थे, पर याद बाबा कहते शिव बाबा को करना है कि हम उनके सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? फिर कई बच्चे पूछते बाबा कैसे जाएं उनके सम्मुख, हमें तो दिखाई नहीं देता शिव बाबा, दिखाई तो ब्रह्मा बाबा देता है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। शिव बाबा को याद कर फिर चलो, नहीं वो समझ में आता है, पहले उसको समझो, पहचानो और फिर समझो कि हाँ कैसे शिव बाबा इनके तन में आते हैं। फिर शिव बाबा को याद करके फिर इनके सम्मुख आना है, फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है, वो ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। बहुत बड़ी बात, शिव बाबा को याद नहीं कर कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी पाप हुआ न। शिव बाबा को याद नहीं किया, सीधा ब्रह्मा बाबा को ही समझा, तो शिव बाबा को याद नहीं किया। और ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे उनको याद करो, पर उनको नहीं करते, तो फिर बाबा में कि शरीर में मोह हो जाता था। तो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। अभी यहाँ तो सब एक परिवार है, सतयुग में जाएंगे कौन कहाँ होगा किसका कुछ भी पता नहीं। तो अभी तो किसी में भी मोह नहीं रखना है ना, क्योंकि ये शरीर तो छूटना है, फिर नया शरीर मिलेगा तो कोई किसी को नहीं जानेगा। तो बाबा कहते फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ तो देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। ये बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा की गोद में आते थे, तो बाबा की गोद में आना माना शिव बाबा को याद करके बाबा की गोद में आना। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा की गोद में आते, ब्रह्मा बाबा की गोद में आए शिव बाबा याद नहीं है तो भी पाप हो जाएगा। इसलिए बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते थे, शिव बाबा को याद करना, इनको नहीं। तो बाबा कहते वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। इस समय भगवान की गोद हमें मिलती है, पर ये तब अनुभव करेंगे जब शिव बाबा की याद होगी। तो ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, प्रतिज्ञा करते बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाबा से कभी मिले भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद में थे।
हाँ, फिर बाबा कहते थे देखो शिव बाबा की गोद में आए हो तो सावधान रहना, एक तो इनको याद नहीं करना, दूसरा शिव बाबा की गोद में आए हो तो और किसकी गोद में नहीं जाना है। बाबा साफ कहते थे और किसकी गोद में नहीं जाना है, माना और किस में बुद्धि लटकानी नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, हम इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है क्योंकि ईश्वर की गोद में आते हैं। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों का नहीं कहा जाता है, वो संगम अलग चीज है, पर ये संगम युग है। तो बाबा कहते संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तो तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है, शिव बाबा इनके तन में आते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा नदी तो सागर और ब्रह्मपुत्रा जैसे मिले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है, सागर से ही निकलती है। सागर से निकलती है कैसे, हाँ नदियां, पानी तो सागर का ही है, फिर वो भाप बनता है, फिर पहाड़ों पर गिरता है बारिश के रूप में, फिर नदी बनता है, फिर सागर में जाता है। तो बाबा कहते हैं कैसे सागर खारा है और फिर खारा पानी से सूर्य कैसे पानी खींचता है, फिर वो मीठा पानी हो जाता है, फिर वो नदियों में आता है। तो देखो बाबा कैसे राज बताते हैं। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है, सागर से निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं, वो नदियां हैं सागर के बच्चे, तो फिर वो नदियां जाके सागर में मिलती है, तो सागर के बच्चे जाकर सागर में मिलते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर से जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी। कहाँ, सागर के पास। फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वो रहते हैं परम धाम में, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। अब ज्ञान सागर भी है तो ज्ञान सूर्य भी है, तो सूर्य जल को मीठा बनाता है, सागर का जल तो खारा होता है। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाता है। 5 विकार रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाता है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, अब तो बिल्कुल छी बन गए हो। हाँ, छी जिसको बाबा कहते खारा बन गए हो। अगर मिठास जीवन में नहीं है तो बाबा कहेंगे खारे हैं। तो तुम बिल्कुल छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है, भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। हाँ, परंतु कहीं कौड़ी बदले गंवा तो नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। अगर कौड़ियों के पीछे हैरान होंगे, माना जीवन कौड़ियों के समान है। तो बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कौड़ियाँ हैं वो। पहले तो कौड़ियों का भी दाम मूल्य होता था,
तो बाबा कहते कौड़ियाँ कितनी चाहिए, कितना पैसा चाहिए? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब का पेट तो झट, गरीब झट समझ जाते हैं, ये ज्ञान को गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। कौड़ी की भी वैल्यू नहीं, हाँ, कौड़ी जितनी भी वैल्यू नहीं मनुष्य के जीवन की। सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी, क्योंकि सब साधारण है। तो वो बड़ा आदमी सोचेगा मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, यहाँ कैसे बैठूं। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की फिर बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है, सतयुग में कोई मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, एक दो की हत्या करने लिए भी तैयार हो जाते हैं यहाँ पैसे के कारण। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना, हाँ चाहिए, पर कितना चाहिए? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, कोई कमी नहीं। अगर आत्मा संतुष्ट है तो संतुष्टता से उनसे बड़ा खजाना कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना गफलत नहीं करो तो क्या करो? फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। गफलत नहीं करो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज़ का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, कितनी बाबा गुह्य गुह्य बातें बताते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा
स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। अब चैलेंज और प्रैक्टिकल, चैलेंज क्या है वो बाबा ने बताया। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, क्या चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। हम क्या चैलेंज करते हैं कि हम पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो ये हम पवित्र रहते हैं, हम विकारों को जीत रहे हैं, ये हम चैलेंज करते हैं, दुनिया को हम कर रहे हैं। दुनिया वाले समझते ये नहीं हो सकता है और हम कहते हैं ये हो सकता है, तो ये चैलेंज है। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन: पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।